से विधायक और महापौर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और जो लीज डीड की जो रजिस्ट्री आज से प्रारंभ हुई है उसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। आप लोग ने आज तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हो, क्या कुछ प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, कुछ दिनों से बीएसपी के लीज धारकों को लेकर के एक खबर 2-3 दिन से चल रही थी कि उनकी रजिस्ट्री की जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। 5 साल पहले विधायक जी ने चुनाव के समय लोगों से वादा किया था कि हम बीएसपी के आवास की लीज लेकर आएंगे और 5 साल तक जब वो मामला ठंडे बस्ते में था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और फिर जब चुनाव की बेला आई तब ये भ्रम लोगों को फैलाया गया। आज अखबारों में हमने देखा, खबर आई कि अब लीज धारक जो हैं वो अपने भूमि के स्वामी, मालिकाना हक मिल जाएगा और स्वामी हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये योजना है क्या, मालिकाना हक या उस लीज डीड का मात्र पंजीयन अपने लॉस को पूर्ति करने के लिए उनसे वसूली की जा रही है? और अगर उनकी रजिस्ट्री की जा रही है जैसा कि अखबारों में दिया जा रहा है, तो वो रजिस्ट्री क्या आज के कलेक्टर दर से की जा रही है? क्योंकि कलेक्टर दर, ये कानून बोलता है कि आज के कलेक्टर दर से रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर लीज डीड को रजिस्टर्ड किया जा रहा है तो क्या आज जो लीज रजिस्टर्ड हो रही है वो आने वाले 30 सालों की वैलिडिटी उसकी होगी क्या, या पुरानी लीज डीड की अवधि को ही रजिस्टर्ड कर दिया जा रहा है? तो ये लाभ लोगों को क्या है, ये हम उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसमें कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, राज्य शासन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिले का मुखिया कलेक्टर होता है और बीएसपी की लीज डीड के हिसाब से सीओ जो है वो इस लीज डीड का मुखिया है। और विधायक और महापौर जी जिन्होंने ये भ्रम भिलाई के लीज धारकों के बीच फैलाया है, इन चारों लोगों में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपना ये बयान दे दे, ऑथेंटिक बयान दे कि ये लोग मालिकाना हक पाएंगे या बैंक में इनकी संपत्ति मॉर्टगेज बिना बीएसपी के एनओसी की रखाई जाएगी, या ये खरीदी बिक्री करने का अधिकार जैसे नगर निगम के प्लॉट को होता है वैसे हो पाएगा क्या? ये हमारे प्रश्न हैं उनसे खुले रूप से, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न उनसे कर रहा हूं और साथ में मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपने अधिवक्ता के साथ आप सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी जाऊंगा और वो सारे सवालों का जवाब दें और स्पष्ट करें क्या वो लीज धारक या लाइसेंस पे जो मकानधारी हैं वो अपने भूमि के या आवासों के मालिकाना हक प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे या खरीदी बिक्री का अधिकार उनको मिल पाएगा जिस तरीके से नगर, और अगर नहीं मिल पाएगा तो ऐसी रजिस्ट्री के बारे में जो जानकारी फैलाई जा रही है वो पूर्णतः भ्रामक है। केवल लोगों के साथ बार बार चुनाव आते ही लीज, रजिस्ट्री और आवास दिलाने के नाम पर बार बार उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, उनके सामने झूठ परोसा जाता है और ये भिलाई की जनता बार बार देख रही है। पर इस बार भिलाई की जनता उनके इस झूठे प्रपंच पर नहीं आएगी। और मेरा पुनः एक बार उन लोगों को चुनौती है कि वो सारे भिलाई के जितने भी आप मीडिया जगत के बंधु हैं हमारे, उनके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऑथेंटिक बयान जारी करें। अपना कलेक्टर ऑथेंटिक बयान जारी करे कि ये जो लीज डीड का रजिस्टर्ड कराया जा रहा है उनसे इसका पैसा जमा कराया जा रहा है लीज धारकों से, उसके बाद वो मॉर्टगेज कहीं भी रखेंगे और अगर बैंक उसका मॉर्टगेज नहीं रखेगा तो कलेक्टर उस पर कार्रवाई करेगा। और विधायक या राज्य शासन के मुखिया होने के नाते भिलाई के अंदर वो ये अपना बयान जारी करें कि सरकार कानून बना करके राजपत्र में इसको प्रकाशित कराएगी कि वो लाइसेंस और मकान जो आवासधारी हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। अगर वो ये करा सकते हैं तब तो इस पर वो कुछ भी बयान देंगे तो वो मान्य है। अगर वो नहीं करा सकते तो इसमें उनके द्वारा कोई भी एक एक बयान दिया गया सर्वथा झूठ है। इस बात को मैं आपके सामने मानते हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि बार बार लीज के नाम पर, आवासी लोगों को रजिस्ट्री कराने के नाम पर बार बार बीएसपी के लोगों के साथ धोखा किया जाता है। बीएसपी के आवास में रहने वाले जब भी ऐसा कोई झूठा बयान देता है तो उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि इस बार हम अपने आवासों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन उनके सामने झूठ मत परोसा जाए, जो सच है वो बताया जाए। अगर ये निर्णय सरकार अपने रेवेन्यू लॉस की पूर्ति करने के लिए कर रही है तो बताए कि हम अपने रेवेन्यू को वसूलने के लिए कर रहे हैं।
अपने प्रमुख जनप्रतिनिधियों से कुछ प्रश्न किए, क्या है प्रश्न? देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से भिलाई नगर निगम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करता है तो उनके मालिकों को उसकी खरीदी बिक्री का अधिकार मिलता है, मॉर्गेज रखने का अधिकार मिलता है। क्या ऐसे अधिकार बीएसपी के आवासों या उनके मालिकों को मिल पाएगा? पहला। दूसरा ये कि आज से जिनकी लीज डीड को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिसको ये लोग रजिस्ट्री बता रहे हैं, वो रजिस्ट्री नहीं है, तो क्या वो आज के कलेक्टर दर से किया जा रहा है और आज से आने वाले 30 सालों के लिए वो मान्य होगा? अगर नहीं होगा तो आपने कुछ नया नहीं किया और आपने केवल झूठ बोला है। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न ये है कि उन आवास में रहने वाले लोगों को लाभ क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू की पूर्ति कर रही है, लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, इसको स्पष्ट करें। जिला प्रशासन ने भी जमीन की रजिस्ट्री बताती है स्पीकर। देखिए, जिला प्रशासन ने क्या बताया नहीं पता है, मैंने तो उसको देखा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला कि ज़मीन का पंजीयन, जो आप बता रहे थे, ज़मीन का पंजीयन अगर वो बोल रहे हैं तो मेरे को ऐसे अधिकारी और ऐसे लोगों पर हंसी आती है कि उनको अपने शब्दों का बहुत नाप तोल कर करना चाहिए। ज़मीन का पंजीयन नहीं होता है।